अपने पिछले वक्तव्य में हमने नारी हृदय कहानी संकलन की 16 कहानियों में से कुछ कहानियों के विषय में जानने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमने ये जाना कि शिवरानी देवी ने अपनी कहानियों में नारी की परंपरागत छवि को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने उस नारी का चित्रण किया है जो शिक्षा की मांग करती है, जो अधिकारों की मांग कर रही है और अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ी हो जाती है। वो घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं चाहती, उसके साथ साथ वो पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है, समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को उभारना चाहती है। इस वक्तव्य में हम उनकी अन्य कहानियों के विषय में विस्तार से जानेंगे। उनकी कहानी हत्यारा कहानी गांधी जी के आदर्शों पर आधारित नायिका प्रधान कहानी है। कथा नायिका रामेश्वरी की चारित्रिक दृढ़ता, उदारता, इन सब को उद्घाटित करने का प्रयास करती है। रामेश्वरी और उसका पुत्र विनोद स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लेते हैं, किंतु इन दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। लाठीचार्ज के समय अहिंसक प्रदर्शन करते समय विनोद का हाथ टूट जाता है और उसे ऐसा लगता है कि अहिंसा के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती और वह हिंसा का मार्ग अपना लेता है। रामेश्वरी इस बात के सख्त खिलाफ है। वो उसे समझाने का प्रयास करती है। रामेश्वरी की उक्ति है, मुझे तो हत्या करके स्वर्ग भी मिलता हो तो ना लूं। शत्रुता से शत्रुता ही तो उत्पन्न होगी। हम अपने धर्म और त्याग से उनके धर्म और न्याय को सचेत करना चाहते हैं। हत्या से स्वराज ना मिलेगा, क्रांति होगी। क्रांति से अधिकार फिर बलवानों के ही हाथ में रहेगा। वे आगे कहती है, गरीब लोग तब भी गुलाम ही रहेंगे। नाम को तो देश आजाद हो जाएगा, पर वास्तव में दशा इससे भी खराब हो जाएगी। विनोद भरसक प्रयास करता है कि उसकी मां उसके दृष्टिकोण को समझे, किंतु रामेश्वरी को अहिंसा का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ लगता है। रात्रि में उसे सपना आता है कि उसका बेटा एक अफसर को मारकर कहीं छुप गया है और पुलिस उसको ढूंढने या उसका पता बताने वालों को पूछ रही है और ना बताने पर बेगुनाहों को मार रही है। वह अपना स्वप्न विनोद को सुनाती है। विनोद उसकी सारी बातों को निरर्थक बताते हुए हंसी में उड़ा देता है। रामेश्वरी उसे नीति की सार्थकता, सच्चे स्वराज का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताती है कि धर्म और नीति ने हमेशा विजय पाई है और फिर पाएगी। स्वराज हत्या करने से नहीं मिलता, त्याग, तप और आत्मशुद्धि से मिलता है। लोभ छोड़ते नहीं, दुर्व्यसन छोड़ते नहीं, अपनी बुराइयां देखते नहीं, उस पर दावा है स्वराज लेने का। आगे वो बोलती है, ये समझ लो, जो स्वराज हत्या से मिलेगा वह हत्या पर स्थिर भी रहेगा। सामूहिक उद्योग से जो स्वराज मिलेगा वह राष्ट्र की वस्तु होगी। रामेश्वरी भरसक प्रयास करती है अपने बेटे को समझाने का। वो नहीं मानता और कालांतर में रामेश्वरी का स्वप्न सच हो जाता है। पुलिस लगातार बेगुनाहों पर अत्याचार करती रहती है।
रामेश्वरी बेटे के अपराध के लिए स्वयं को उत्तरदायी मानने लगती है कि उसने अपने बेटे को उचित शिक्षा नहीं दी और वह जज के सामने जाकर सत्य का उद्घाटन कर देती है। भीड़ में से एक युवक आता है और वह उसका माथा चूम लेती है। ये पूरी की पूरी कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि अहिंसा कभी भी फलदायी नहीं हो सकती। लेखिका की अगली कहानी सच्ची सती भारतीय हिंदू स्त्री के आदर्श को व्यंजित करने वाली कहानी है। कहानी रामशंकर और उनकी पत्नी रूप कुमारी के चारों ओर घूमती रहती है। रूप कुमारी अर्थाभाव में भी सिलाई कढ़ाई करके पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में अपने पति का सहयोग करती है। रामशंकर की नौकरी बाहर लगने पर जीवन में पहली बार वह अपने पति से अलग रहती है। परदेश के छज्जे पर चिक लगाते समय रामशंकर के नीचे गिरने से उनका प्राणांत हो जाता है। रूप कुमारी अपनी सास के साथ वहां जाती हैं और रामशंकर के मृत शरीर पर ही प्राण त्याग देती हैं। इस कहानी के माध्यम से शिवरानी देवी ने पति पत्नी के उस प्रेम को अंकित किया है जहां हम ये कहते हैं कि दो शरीर और एक जान। अगर पति पत्नी के मध्य समरसता हो, प्रेम हो, सद्भावना हो तो दोनों के मध्य इसी प्रकार का प्रेम उपजता हमें दिखाई देता है। शिवरानी देवी की सौत कहानी प्रेमचंद की इसी शीर्षक से रचित कहानी से नितांत भिन्न है। उसका कालक्रम भी अलग है और कथानक भी अलग है। सौत शब्द किसी भी स्त्री के लिए कष्ट देने वाला शब्द है। कहानी में दरोगा गया प्रसाद, उनकी पत्नी रूप, उनकी दूसरी पत्नी चंदा, बेटे प्रभाकर और उसकी पत्नी रामप्यारी को केंद्र में रखकर कहानी का पूरा ढांचा बनाया गया है। पुरुष रूपवती स्त्री को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता है। ऐसे में रूपहीना पत्नी को त्यागना वह बहुत सहज रूप में स्वीकार कर लेता है और पुनः रूपवान व्यक्ति से विवाह करता है। वह एक क्षण के लिए भी ये नहीं सोचता कि उसका पुनः विवाह पहली पत्नी को कितना दुखी कर देगा। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है, स्त्री का रूपवती होना जरूरी है नहीं तो उसका जीवन वृथा है। चाहे जितने गुण हों, वे कितनी ही सुशील हो, कितनी ही स्नेहमयी हो, कितनी ही प्रबंध कुशल हो, पर रूप नहीं तो कुछ नहीं। फिर पुरुष के लिए दूसरा विवाह लाजमी हो जाता है। वो आगे लिखती हैं, आखिर बेचारा कुरूप स्त्री के साथ जीवन कैसे सानंद जिए। स्त्री रूपवती हो तो उसका पुरुष पर कुछ अधिकार होता है, पर रूपहीनता तो कभी से नहीं उठाती, कभी मुंह नहीं खोलती। यहाँ एक प्रकार से शिवरानी देवी ने पुरुष की इस भौरा प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है। दारोगा गया प्रसाद अपनी रूपहीना पत्नी रूपा को छोड़कर चंदा से दूसरा विवाह कर लेते हैं। नौकरी के कारण रूपा गांव में अपने बेटे प्रभाकर के साथ रहती है और वे दूसरी पत्नी के साथ रहने लगते हैं।
संस्कारवान स्वाभिमानी रूपा गया प्रसाद से किसी भी प्रकार का खर्चा लेना अनुचित मानती हैं। उनको लगता है कि जब पति ने उनके स्वाभिमान की ही रक्षा नहीं की तो उनसे खर्च लेना पाप है। समय प्रवाह के साथ साथ प्रभाकर डाकखाने में नौकरी करने लगते हैं। एक तार के माध्यम से उसे पता चलता है कि उसके पिता गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। वह अपनी माता से भी चलने का आग्रह करता है, जिसे वह अस्वीकार कर देती है। पितृ स्नेह से वंचित प्रभाकर पिता के देहावसान के उपरांत चंदा को अपने साथ गांव ले आता है। उसका मानना है कि चाहे चंदा उसके पिता की दूसरी पत्नी है, पर फिर भी है तो उनकी माता ही। चंदा प्रभाकर के सामने तो रूपा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, किंतु प्रभाकर के काम पर चले जाने के बाद उसके साथ सौत का व्यवहार करने लगती है। प्रभाकर का विवाह राम प्यारी से होता है, जो एक घरेलू लड़की है, सुलझी हुई लड़की है। चंदा धीरे धीरे प्रभाकर के ऊपर अपना इतना प्रभाव अंकित कर देती है कि वह रूपा और राम प्यारी दोनों के ऊपर अपना शासन करने लगती है। इतना ही नहीं, वह अवसर मिलने पर राम प्यारी के विरुद्ध प्रभाकर के कान भरने से भी पीछे नहीं हटती। पति पत्नी के मध्य चंदा दूरियां उत्पन्न कर देती है। नया मकान बनता है, जिसे वह अपने नाम पर करा लेती है। अकस्मात प्रभाकर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे दुखद वातावरण में भी चंदा घर का सारा सामान समेटकर अपने पास रख लेती है और मगरमच्छी आंसू बहाते हुए दुख प्रकट करने लगती है। राम प्यारी अपनी सास रूपा की तरह स्वाभिमानी है और इसलिए वह चंदा को प्रभाकर के दाह संस्कार के लिए अपने सारे गहने दे देती है। कथांत में राम प्यारी सिलाई का काम करके अपना जीवन यापन करती है। प्रेमचंद की विमाता कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चंदा से साम्य रखती है। हो सकता है कि शिवरानी देवी के मन पर इसका गहरा प्रभाव अंकित हो, जिसकी प्रतिछाया हमें उनकी इस कहानी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी लेखिका की एक कहानी है गिरफ्तारी। इस कहानी में ठाकुर विजय सिंह और उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी के देश के प्रति अनुराग का अंकन किया गया है। लेखिका का मानना है कि ठाकुर साहब तो गरीब थे पर हिम्मत के धनी थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने जी जान से अपने आप को समेट दिया था। राजकुमारी उनका पूरा साथ देती हैं। सारा गांव और आसपास के गांव के लोग ठाकुर जी के इशारे पर काम करते हैं। ठाकुर साहब की 2 हल की खेती थी, गाय भैंस थी और ये सारी की सारी गृहस्थी कौम के पीछे नष्ट हो रही थी। स्वतंत्रता संग्राम में उस समय स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। शिवरानी देवी ने भी गांधी जी से प्रेरित होकर न केवल आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, वे जेल भी गई थीं।
इस दंपति का पुत्र उदय 8 दिनों से बीमार था। तभी पुलिस घर आ जाती है और ठाकुर जी को पकड़ने कर जेल में ले जाने के लिए उन्हें जबरदस्ती करने लगती है और उनसे कहती है कि अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हें क्षमा मांगनी होगी कि तुम स्वतंत्रता संग्राम में आगे से भागीदारी नहीं करोगे। ठाकुर जी नहीं मानते और उनके जेल जाने पर राजकुमारी पति के अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करती हैं। वे धर्म को कर्तव्य के साथ जोड़कर देशवासियों को कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती हैं। उनके चरित्र के माध्यम से लेखिका ने दृढ़ता, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा जैसी भावनाओं को रेखांकित किया है। कुर्बानी कहानी में लेखिका ने धर्म की संवेदनशीलता को बहुत कुशलता से उकेरने का प्रयास किया है। गरीब बूढ़ा हमीद खां एक कमरे के घर में किसी तरह से अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था और टोपियां बेचकर अपना जीवन यापन करता था। त्याग बलिदान का प्रतीक बकरीद के शुभ अवसर पर वे चिंतित है कि बछिया की कुर्बानी कैसे दें। दंगे भड़क रहे थे, अतः खुले में कुर्बानी नहीं दी जा सकती थी। उसी मोहल्ले में रहने वाली हिंदू शांति उन्हें अपने घर में कुर्बानी देने की बात कह देती है। शांति कहती है, अपना धर्म सभी को प्यारा होता है। जो काम हमेशा से करते आते हैं उसे छोड़ते हुए मन में शंका होती है। ये बेचारे कितने दुखी हैं, कुर्बानी ना कर सके तो इनका दिल कितना छोटा हो जाएगा। बकरीद के दिन वह अपने घर का कमरा उसे दे देती है और स्वयं द्वार पर पहरा देने लगती है। हमीद खां का मन शांति के व्यवहार से बदल जाता है और वह कुर्बानी ना देने का निर्णय करता है। हमीद खां कहता है, जो हमारे मजहब का इतना लिहाज करे हमें भी उसके मजहब का उतना ही लिहाज करना चाहिए। देखो कैसी प्यारी गाय है, अगर मारने से खुदा खुश होता तो छोड़ने से कितना खुश होगा। इसी बीच हिंदुओं की टोली कुर्बानी की बात को सुनकर शांति के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जाती है और शांति का विरोध करने पर उसे धर्म के नाम पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। घर के अंदर प्रवेश करने पर इन दंगाइयों को पता चलता है कि गाय तो जिंदा है। हमीद खां उन्हें बताता है, आया था कुर्बानी ही करने, लेकिन शांति बेटी की शराफत देखकर मुसलमान से हिंदू हो गया। जब उसने मेरे धर्म को अपना लिया और अपने घर में कुर्बानी करने का हुक्म दे दिया तो गाय मेरे लिए पूजा की चीज हो गई। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म उतने ही आदरणीय हैं, उतने ही सम्मानित हैं जितना हम अपने धर्म को समझते हैं। और किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म की निंदा करना निश्चित रूप से अनुचित है। समझौता कहानी में स्वतंत्र भारत में स्त्री पुरुष समान अधिकारों की बात की गई है, संपत्ति संतति पर अधिकार की बात की गई है, आर्थिक सबलता की बात है, वैश्याओं के कष्ट की बात है
और लेखिका ने सामाजिक कुरीतियों पर भी इस कहानी में प्रहार किया है। स्त्री को उन्होंने केवल त्याग, उत्सर्ग और बलिदान की प्रतिमूर्ति मानने से इनकार कर दिया। उस समय के समाज में स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की बात करना एक चुनौती भरा काम था। स्वतंत्रता के उपरांत स्त्री पुरुष के समान अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए समझौता कहानी की ललिता कहती है, मैं यही अधिकार लूंगी कि स्त्री पुरुष दोनों के हक हर एक बात में बराबर हों, रत्ती भर का भी फर्क ना हो। पिता की संपत्ति, पति की संपत्ति, ससुर की संपत्ति पर स्त्री का उतना ही हक हो जितना पुरुष का होता है। सरकारी नौकरियां दोनों को बराबर मिले। वो आगे कहती है, काउंसिल में स्थान भी बराबर हो, राय देने का अधिकार भी बराबर हो, संतान पर भी स्त्री का अधिकार पुरुष के बराबर हो और धर्म और देह पर भी उसका अपना अधिकार हो, उसी तरह जैसे पुरुष को अपने धर्म और देह पर होता है। शिवरानी देवी ने यहाँ पर उस नारी को अंकित किया है जो अपने अधिकारों की बात कर रही है, जो पुरुष के सामने डटकर खड़ी हो जाती है कि मैं तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं हूं, कि जो कुछ तुम कहोगे उसे मैं आंख बंद करके स्वीकार कर लूं। मैं सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने का एक साहस रखती हूं। ललिता स्वीकार करती है कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें लेना पड़ता है और इस लेने में बहुत ज़रूरी है कि स्त्री शिक्षित हो, उसे पता चले कि उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं। आज तक स्त्रियों को पुरुष समाज ने वो दिया जो वो उसे देना चाहते थे। उस सीमा का उल्लंघन करने का साहस नारी में नहीं हुआ। कभी रीति रिवाजों के नाम पर, कभी नियमों के नाम पर पुरुष ने स्त्री के इर्द गिर्द एक लक्ष्मण रेखा सी खींच दी, जिसे पार करना उसके लिए संभव नहीं था। पुरुष ने अपने द्वारा रचित समाज में नारी को घर गृहस्थी तक सीमित कर दिया था, किंतु इस नई उभरती नारी ने अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने अधिकारों के भी सपने देखने शुरू कर दिए और उन्हें पाने के हौसले भी रखे, पंख भी रखे। ललिता कहती है, ईश्वर ने भी नारी जाति के साथ अन्याय किया है। जो मुश्किल काम था वह हमारे से डाल दिया। खैर, ईश्वर ने जो किया वो तो हम सह लेंगे, लेकिन पुरुषों का अन्याय ना सहेंगी, चाहे इसी के साथ हमारा नाम भी दुनिया से मिट जाए। अशिक्षा के कारण आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर स्त्रियों को डरा धमकाकर वो काम कराने के लिए बाध्य कर दिया जाता था जो पुरुष चाहता था। बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह निषेध, वैश्याओं की दयनीय स्थिति, ये सब ऐसी स्थितियां थीं जिनके कारण नारी की स्थिति समाज और परिवार में दयनीय हो चुकी थी। शिवरानी देवी इस बात से चिंतित थीं। उन्होंने अपनी रचनाओं में नारी को विरोध करते हुए इसलिए नहीं दिखाया कि वो पुरुष का विरोध करना चाहती है, पुरुष से मुकाबला करना चाहती है, वो पुरुष के समान होना चाहती है, वो अपनी सार्थकता सिद्ध करना चाहती है, वो उन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहती है जो उसके राह में आते हैं। वो एक बनी बनाई लीक पर नहीं चलना चाहती। इस नारी को इस बात से खासी दिक्कत थी कि कोई उसके लिए रास्ता तय करे,
कोई उसके लिए हर चीज का समाधान लेकर उपस्थित हो जाए। वो अपनी कठिनाइयां, अपनी समस्याओं को अपनी तरीके से देखना, समझना और सुलझाना चाहती थी। शिवरानी देवी ने लिखा है, अगर अपनी स्त्री के रहते हुए कोई पुरुष किसी दूसरी रमणी से कुत्सित प्रेम करेगा तो दोनों को 7-7 साल की कड़ी सजा दी जाएगी। जो पुरुष स्त्री को छोड़ देगा उसे अपनी आमदनी का 3/4 स्त्री को देना होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो जेल भी गईं, किंतु कुछ स्त्रियों को ये समर्पण की भावना अंदर तक व्यथित नहीं कर गई। उनके अपने अपने निजी उद्देश्य थे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के। अपनी अन्य रचना में जेल में उन्होंने इसी प्रकार की बात को वर्णित किया है। उस कहानी को और इस नारी हृदय कहानी संग्रह की अन्य कहानियों पर हम अगले वक्तव्य में विस्तार से जानेंगे। तदुपरांत इनकी दूसरी कहानी संग्रह और जो इनकी असंकलित कहानियां हैं उन पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।